द नन। 1979 की बात है जब एड और लॉरेन एक चर्च को इन्वेस्टिगेशन करने गए, जो था बोरले चर्च, जहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि यह भूत प्रेत का साया है। लॉरेन अंदर कदम रखती है, घबराई हुई, और उसने देखा कि सामने नन के कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी जो उसे घूर रही थी, और फिर वह मुड़कर चली गई। उसके बाद लॉरेन को विश्वास हो गया कि यहाँ जरूर कोई भूत रहता है। आइए चलते हैं इस नन के इतिहास में। ये कहानी 14वीं शताब्दी की है, जब इस चर्च में कई नन और मोंग साधु रहा करते थे। उनमें से एक नन बहुत विशेष और अलग थी, और वहाँ एक मोंग भी था जो खास था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक अनोखा संबंध बनने लगा। ये बात चर्च के अन्य लोगों को पता चल गई, और फिर पादरी प्रशासन को भी इसका पता चला। उन्होंने मोंग को फांसी की सजा दे दी और नन को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। और गाइस, देखा जाए तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिन भी लोगों ने नन को दीवारों में चुनवाया था उनकी एक एक करके मौत हो गई, और जो पीस्ट था जो इसे लीड कर रहा था उसका घर भी जल के राख हो गया। उसके बाद वहाँ एक नया घर बना गया हेनरी के द्वारा, और उसके साथ वहाँ 14 बच्चे भी रहने लगे। और उस नन ने उस घर पर भी कब्जा कर लिया था जो बच्चों को दिखाई देने लगी थी, जिसके पैर उल्टे थे। जब बच्चों ने हेनरी को ये बताया तो हेनरी ने विश्वास नहीं किया और इसे नज़रअंदाज कर दिया। जब 37 साल बीत गए, पुराने बच्चे बड़े होकर चले गए और नए बच्चे वहां आए। नए बच्चों ने भी वही बताया। तब हेनरी ने सभी बच्चों को घर से बाहर भेज दिया और खुद भी वह जगह छोड़कर चला गया। उसके बाद से वहां कोई भी रहने लगा। कुछ समय बाद वहां रिवरेंड स्मिथ का परिवार रहने आया, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। एक दिन उनकी पत्नी अपने घर को साफ सुथरा कर रही थी, जैसे कि सभी लोग करते हैं। तभी उसे एक कमरे में एक स्कल खोपड़ी मिली। जिस दिन उसे यह स्कल मिली, उसके बाद से उसे अपने घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे हंसने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें और दौड़ने की आवाज़ें आने लगी, जबकि घर में कोई भी नहीं था। इसके बाद वह पूरी तरह से डर गई और घबरा गई। इसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से संपर्क किया, जिसका नाम हेनरी प्राइस था। जब हेनरी प्राइस ने वहां संपर्क करना शुरू किया, तब ऐसा नहीं था कि उसने संपर्क नहीं किया। वह नन थी। उसने अपनी बातों को सीधे सीधे आईने पर लिख दिया, और फिर यह बात पूरे यूके में फैल गई कि वहां कुछ अजीब हो रहा था। इसके बाद से सब वहां डर डर कर रहने लगे। कुछ समय बाद स्मिथ का परिवार भी वह जगह छोड़कर कहीं और रहने लगा। लेकिन स्मिथ के बाद जो परिवार वहां आया, उनके साथ भी यही हुआ। वे रात को सो नहीं पाते थे। हेनरी ने फिर से मदद करना शुरू किया और जो भी नन दीवारों पर लिखती थी उसे पढ़ा और यह पता लगाया कि जो उसका डेड बॉडी थी वो कहाँ है, और उसने उसे निकाला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो नन उस घर का पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर तो तब गुजर गया जब वो नन घर को छोड़कर चर्च में भी रहने लगी। लिटरली चर्च में जहाँ भगवान रहते हैं वही रहने लगी।